साधन के जो प्रधान अंग हैं वो 3 हैं। विश्वास, विचार और कर्तव्य। कर्तव्य का संबंध प्राप्त परिस्थिति से है और विश्वास का संबंध पूर्ण विश्वास से है और विचार का संबंध देह अभिमान के नाश से है। जो परिस्थिति हमें प्राप्त है वो कर्तव्य परायणता के द्वारा राग निवृत्ति के लिए प्राप्त है। कोई भी परिस्थिति जीवन नहीं है। इस दृष्टि से जब जैसी परिस्थिति हो तब ये बात सदैव सामने रखना चाहिए कि भाई राग निवृत्ति के लिए मंगलमय विधान से ये परिस्थिति मिली है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो किसी और कार्य के लिए मिली हो। परिस्थिति का उद्देश्य ही राग निवृत्ति है। इस दृष्टि से समस्त परिस्थितियां समान अर्थ रखती हैं। इस रहस्य को जान लेने पर परिस्थिति भेद होने पर भी सफलता में कोई बाधा नहीं होती, सिद्धि में कोई बाधा नहीं होती। किंतु ये बात वही साधक समझ पाते हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य पर विशेष ध्यान देते हैं। विचार का स्थान साधन में एकमात्र देह अभिमान गलाने में है। ये जो देह का जो अभिमान हो गया है कि मैं देह हूं, देह मेरा है, ये अभिमान विचार से नाश होता है और देह अभिमान नाश होने पर चिन्मय जीवन से अभिन्नता होती है। उस जीवन से जिसमें जड़ता की गंध नहीं है, अनित्य नहीं है, अभाव नहीं है। इससे तो ऐसा मालूम होता है कि विचार में कितनी समस्याओं का हल है। अब विश्वास की बात कोई कहे तो विश्वास किस लिए है कि विश्वास सुने हुए प्रभु में आस्था करने के लिए, उनसे संबंध जोड़ने के लिए विश्वास है। अब साधक से भूल क्या होती है कि जो बात जिसके लिए है उसमें उसका उपयोग न करके अपने मनमाने ढंग से उसका उपयोग कर बैठते हैं। यदि कोई कहे कि भाई जो हमें परिस्थिति प्राप्त है वो राग निवृत्ति के लिए नहीं है, सुख दुख भोगने के लिए है, अगर ऐसा कोई सोचेगा तो विधान से मिली हुई परिस्थिति का दुरुपयोग हो जाएगा और उससे साधक का कोई लाभ नहीं होगा, अब बड़ी क्षति होगी। तो जो भी परिस्थिति हमें प्राप्त है उसका अर्थ है कि उससे हम राग रहित हो जाएंगे। जिसकी पूर्ति राग के मिटाने में हेतु है उसकी पूर्ति हो जाएगी और जिसकी अपूर्ति राग के मिटाने में हेतु उसकी अपूर्ति हो जाएगी। उसी का नाम परिस्थिति है। संकल्प की पूर्ति अपूर्ति का ही ना दूसरा नाम परिस्थिति है। कोई परिस्थिति आप ऐसी आती है कि जो आपके उत्पन्न हुए संकल्प को पूरा कर देती है और कोई कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उत्पन्न हुए संकल्प पूरे नहीं होते हैं। तो ये जो संकल्प पूरे होते हैं वो भी इसीलिए कि हम राग रहित हो जाएं।
और जो संकल्प पूरे नहीं होते हैं वो भी इसीलिए हम राग रहित हो जाएं। तो परिस्थिति का उपयोग राग रहित होने में है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब सभी परिस्थितियों का उपयोग राग रहित होने में है तो जीवन किसी परिस्थिति में आबद्ध नहीं हो सकता। अब ये बात जितनी दृढ़ता के साथ साधक स्वीकार कर लेता है कि हमारा जो वास्तविक जीवन है वो किसी परिस्थिति विशेष में आबद्ध नहीं है, इस बात के दृढ़ होने से जीवन में बड़ी ही सजगता आती है, बड़ी जागृति आती है और एक ऐसी बात आ जाती है कि मानो समस्त संसार समान है, समान। विषमता नाश हो जाती है और विषमता के नाश होने से जितने द्वंद्व होते हैं जीवन में वे सब नष्ट हो जाते हैं। पर ये बात पर हम लोग कम ध्यान देते हैं, सोचने लगते हैं हाय हाय ऐसा क्यों हो गया, अथवा बड़ा अच्छा हुआ ऐसा हो गया। यानी होने में संतुष्ट नहीं रह पाते, प्रसन्न नहीं रह पाते, या तो क्षोभित हो जाते हैं या मोहित हो जाते हैं। तो क्षोभित होना अथवा मोहित होना ये तो वही साधन नहीं है, ये तो असाधन है, ये जीवन नहीं है। क्षोभित हो गए तो क्रोधित हो जाएंगे और क्रोधित हो जाएंगे तो विस्मृति आ जाएगी और मोहित हो गए तो आसक्त हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे तो पराधीनता, जड़ता ये सब दोष आ जाएंगे। इसलिए ये निर्वाच सिद्ध हो जाता है कि साधक के जीवन में न क्षोभित होने की आवश्यकता है न मोहित होने की आवश्यकता है। तो होते क्यों है? केवल इसीलिए हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति मंगलमय विधान से निर्मित है। यदि दुख है तो वो भी हित के लिए है और सुख है तो वो भी हित के लिए है। लेकिन दुख के आते एकदम घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो ये दुख हमारे जीवन में से चला जाए, नष्ट हो जाए। पर ऐसा होता नहीं। जब तक प्राणी दुख का पूरा प्रभाव अपने पर नहीं होने देता तब तक उसके जीवन में दुख आता ही रहता है। आप कहेंगे कि दुख के पूरे प्रभाव का अर्थ क्या है? कि दुख के पूरे प्रभाव का अर्थ यह है कि जब जीवन में दुख का पूरा प्रभाव हो जाता है तो भोग की रुचि, भोग की वासना ये मिट जाती है। और भोग की वासना मिट जाने के बाद नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात जीवन राग रहित हो जाता है, जिसके होते ही स्वतः है बिना किसी श्रम के योग प्राप्त होता है। कल प्रातःकाल चर्चा में आपने सुना होगा कि साधन में श्रम अपेक्षित नहीं है। तो इसी दृष्टि से साधन में श्रम अपेक्षित नहीं है कि राग रहित होने पर स्वतः योग होता है। तो आज हमसे भूल क्या होती है कि योग का संपादन नहीं होने देते, योग के फल में आस्था कर लेते हैं कि देखिए योग हो गया तो रोग नाश हो गया कि नहीं, कि योग हो गया तो सिद्धि आ गई कि नहीं, योग हो गया तो योग का जो फल है स्वरूप में अवस्थान में हुआ कि नहीं, ये बातें अपने सामने रख लेते हैं। इससे बड़ी हानि ये होती है कि फलाशक्ति, साधन जनित जो फल की आसक्ति है वो नाश नहीं होती और फलाशक्ति नाश न होने से निष्कामता सुरक्षित नहीं रहती और निष्कामता सुरक्षित न रहने से पुनः राग की उत्पत्ति हो जाती है।
इसलिए किस साधन से क्या फल होगा इस पर पहले से कभी आस्था नहीं रखनी चाहिए। जो वो असाधन न रहा है जीवन में, इससे बड़ी और सिद्धि क्या होगी भाई? भोग की रुचि का नाश हो गया, भोग की वासना का नाश हो गया, ये एक बड़ी भारी परम सिद्धि है। फिर राग रहित होने पर जो योग प्राप्त होगा उससे क्या मिलेगा, और जो बोध होगा उससे क्या मिलेगा, और जो प्रेम की अभिव्यक्ति होगी उससे क्या मिलेगा, इन सब बातों पर दृष्टि रखने से साधन में विघ्न ही होता है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति राग निवृत्ति के लिए मंगलमय विधान से मिली है। अतः अपनी अपनी परिस्थिति का आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए। किंतु कितने साधक ऐसे होंगे जो परिस्थिति का आवाहन नहीं करते। अभी और कुछ नहीं होता तो कहते हैं कहीं एकांत मिल जाता तो कुटिया बना के रहते। बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातों को सामने रखकर लोग सोचते रहते हैं। दिन रात किसी न किसी अप्राप्त परिस्थिति का आवाहन और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग अथवा उसमें जीवन बुद्धि, ये तीन दोष आते हैं। इन तीनों दोषों से बचने का उपाय एकमात्र ये है कि प्रत्येक परिस्थिति अनंत के मंगलमय विधान से निर्मित है और राग निवृत्ति के लिए मिली है। परिस्थिति जीवन नहीं है। यदि किसी को वस्तु विशेष मिल गई तो उसे कोई जीवन मिल गया हो, ऐसी बात नहीं है। यदि किसी को पद विशेष मिल गया तो उसे कोई जीवन मिल गया हो, ऐसी बात नहीं है। यदि किसी को व्यक्ति विशेष मिल गया तो उसे कोई जीवन मिल गया हो, ऐसी बात नहीं है। अब आप विचार करें कि कितने लोग ऐसे होंगे जो वस्तु के मिलने से, व्यक्ति के मिलने से, पद आदि के मिलने से जीवन नहीं मानते। कम लोग होंगे। और वही लोग होंगे कि जिन्होंने जीवन के उद्देश्य को जान लिया है अथवा निर्णय कर लिया है कि हमारा उद्देश्य क्या है। इसीलिए आज सिद्धि में कठिनाई होती है या साधन में जो अस्वाभाविकता मालूम होती है, उसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण ये है कि हम यही नहीं जानते हमारा साध्य क्या है। जैसे कोई पथिक चला जा रहा है बड़ी तेजी से, कहां जा रहे हो पता नहीं है, क्यों जा रहे हो पता नहीं है। आप क्या कहेंगे? उस पथिक को आप क्या कहेंगे? कहेंगे मालूम होता है इसके मस्तिष्क में विकृति है, चला जा रहा है और कहता है हमको नहीं मालूम है कहां जा रहे हैं। चला जा रहा है और ये कहता है हमको नहीं मालूम है क्यों जा रहे हैं। इसलिए भाई अपने साध्य पर विचार करो। आजकल लोग कहते हैं, कोई कहता है शादी करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए। भाई शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो ये सिद्ध हो गया कि न तो शादी करना जीवन है और न शादी न करना जीवन है। क्योंकि अगर शादी न करना जीवन होता तो ये बात सामने आ जाती कि शादी नहीं करना चाहिए, और यदि शादी करना जीवन होता तो ये बात सामने आ जाती कि शादी करना चाहिए। किंतु जब ये द्वंदात्मक स्थिति रहती है, इस द्वंदात्मक स्थिति से ये सिद्ध हो जाता है कि शादी करना भी साधन है और शादी न करना भी साधन है, साध्य नहीं है। ऐसे कोई कहे कि साहब अमुक कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो समझना चाहिए कि न करना भी साध्य नहीं है और करना भी साध्य नहीं है। किंतु न करना भी साधन हो सकता है और करना भी साधन हो सकता है। तो भाई जो कुछ करने न करने के रूप में सामने आता है वो साधन है, साध्य नहीं है। तो सही करने का और न करने का जो फल है वो साध्य है। तो सही काम करने से क्या मिलता है और कुछ न करने से क्या मिलता है, तो न करने से जो मिलता है और सही काम करने से जो मिलता है उसका नाम है साधन।
उसका नाम है साध्य। और सही करना और न करना ये है साधन, ये साध्य नहीं है। किंतु आज सही करने में ही मुग्ध हो जाते हैं, या थोड़ी देर विश्राम पाने में ही मुग्ध हो जाते हैं। तो वो साधन में ही मुग्ध हो जाते हैं, वो बहुत काल तक साध्य को नहीं जान पाते। इसलिए भाई, जहां करने की बात आए उसे भी साधन मानो, और जहां न करने की बात आए उसे भी साधन मानो। करना भी साध्य नहीं है और न करना भी साध्य नहीं है। साध्य है इन दोनों का परिणाम। तो सही करने का परिणाम क्या होता है? सही करने का परिणाम होता है करने की राग की निवृत्ति और सुंदर समाज का निर्माण। तो सही करने का परिणाम है भौतिक दृष्टि से। अच्छा, करने की राग की निवृत्ति से क्या मिलता है? तो करने की राग की निवृत्ति से चिर शांति, दुख निवृत्ति, ये मिलता है। तो कोई कहेगा कि दुख निवृत्ति हमारा साध्य है, चिर शांति हमारा साध्य है। तो भाई, सुंदर समाज के निर्माण से क्या मिलता है? तो सुंदर समाज के निर्माण से एकता मिलती है, स्नेह मिलता है, समता मिलती है, निर्भयता मिलती है। ये सुंदर समाज के निर्माण के अंग है सब। जहां सुंदर समाज बन जाता है, वहां एकता, स्नेह, निर्भयता, समता, ये सब गुण अपने आप आ जाते हैं। और किसी व्यक्ति विशेष में आते ऐसे ना, सारे समाज में आ जाते हैं ये सब गुण। क्यों आ जाते हैं? तो सुंदर समाज सही काम करने से हुआ ना, और सही काम करने से दो व्यक्तियों में, दो वर्गों में, दो देशों में एकता होगी, प्रेम होगा। और जहां एकता और प्रेम है, वहां भय भी नहीं है, विषमता भी नहीं है, निरस्ता भी नहीं है। और जब निरस्ता नहीं है तो विकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब भय नहीं है तब विकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब भिन्नता नहीं है तो विकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए सही काम करने का अर्थ है सुंदर समाज का निर्माण। बाह्य लाभ हुआ ये। अगर उसी सही काम को किसी ने अपने प्रेमास्पद की पूजा मान ली तो तब क्या होगा कि जो सही काम करने का जो बाह्य लाभ है सुंदर समाज का निर्माण, वो तो होगा ही, और उसके साथ साथ उसमें जिसने सही काम किया है अपने प्रेमास्पद की मधुर स्मृति जागृत होगी, ये और उसका लाभ हो जाएगा। तो सही काम करने से कर्ता अपने प्रेमास्पद की स्मृति हो जाता है, ये लाभ हुआ सही काम करने से। और कुछ न करने से क्या होता है भाई, कि कुछ न करने से कर्ता का नाश होता है, कर्तृत्व नहीं रहता। और जब कर्तृत्व नहीं रहता तब किसी प्रकार के भोग की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि जो कर्ता नहीं होता तो भोगता नहीं होता, यानी भोग का अभाव हो जाता है। और भोग के अभाव में वही चिर शांति, दुख निवृत्ति, स्वाधीनता आदि जितने गुण है वे सब आ जाते हैं। अर्थात कुछ न करने से जीवन अपने लिए उपयोगी होता है, और सही करने से जीवन जगत के लिए उपयोगी होता है। अपने लिए उपयोगी का अर्थ क्या है कि स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है। तो भाई, कुछ न करने से भी सिद्धि मिलती है और सही करने से भी सिद्धि मिलती है, किंतु सही करने में जीवन बुद्धि हो जाए
कुछ न करने में जीवन बुद्धि हो जाए तो आगे चल के लोग कहने लगेंगे कि भाई न कुछ न करने में अगर जीवन है तो वो जीवन एक पत्थर के टुकड़े को प्राप्त है कि वो कुछ नहीं करता है। तो बहुत लोग कहते हैं हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाए तो हिमालय से ज्यादा स्थिर हो जाएगा तुम्हारा मन, आकाश से ज्यादा दूर हो जाएगा तुम्हारा मन। आप विचार करें, गंभीरता से विचार करें तो कुछ न करने का नाम जीवन नहीं है। कुछ न करने का जो फल है वो जीवन है। ऐसे ही सही करने का नाम जीवन नहीं है, सही करने का जो फल है वो जीवन है। अब आप विचार कीजिए कि परिस्थिति जो होगी वो किस प्रकार की होगी। कुछ करने की प्रेरणा देगी, कुछ न करने की प्रेरणा देगी। आंख खराब हो गई जब देख नहीं सकते, बोले जब देख ही नहीं सकते तो देखने की वासना का नाश कर, न करने की प्रेरणा होगी। उन्होंने कहा कि धन नहीं है तो भाई दान नहीं कर सकते, भोग नहीं कर सकते, तो भाई देने की वासना भी छोड़ दो और लेने की वासना भी छोड़ दो। क्यों? जब अपने पास सामर्थ्य नहीं है तो बिना सामर्थ्य के कुछ मिल नहीं सकता, इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए तो अचाहा पद हो गया और न देना भी हो गया। तो देना भी कुछ नहीं, लेना भी, लेना देना खत्म है। तो लेने का भी राग नाश हुआ, देने का भी राग नाश हुआ, दोनों प्रकार का राग नाश हो गया। तात्पर्य है कि यदि हमारे जीवन में कोई राग का नाश नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो आप विचार करें, हमने बचपन में सुना था कि जो सुख शब्द सुना था, चक्रवर्ती को नहीं मिलता है और देवराज को नहीं मिलता है, वो सुख वीतराग को मिलता है। क्या ये मजाक था? क्या ये कल्पना मात्र बात थी? अब देवराज और चक्रवर्ती होना तो भाई कठिन है, सबके लिए संभव है क्या? बताओ, ये नहीं संभव है। लेकिन वीतराग होना किसके लिए संभव नहीं, बताओ है? तो चक्रवर्ती से बढ़कर के जो सुख है और देवराज से बढ़कर जो सुख है उसकी प्राप्ति में तो मानव पराधीन है नहीं। लेकिन वो कहेंगे हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो खाली चक्रवर्ती का सुख चाहिए। यही आज की कठिनाई है। तो लोग राग रहित होने से जो सुख मिलता है उसको प्राप्त करने के लिए महत्व नहीं मानते, और राग युक्त होने से जो सुख मिलता है उसको महत्व मानते हैं। ये कठिनाई आ गई। इसीलिए परिस्थिति में जीवन बुद्धि बन गई है, और जब परिस्थिति में जीवन बुद्धि बनेगी तब दीनता और अभिमान की उत्पत्ति अवश्य हो जाएगी, और जब दीनता और अभिमान की उत्पत्ति हो जाएगी तब फिर आप सोचिए कौन सा दोष है जो आ नहीं जाएगा जीवन। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति मंगलमय है। क्यों? राग निवृत्ति में हेतु है, सहायक है, और जिसने हमें परिस्थिति प्रदान की है, जिस विधान ने, वो विधान हमारे लिए हितकर है, अहितकर नहीं है। इसलिए भाई प्रत्येक परिस्थिति का स्वागत करते हुए वर्तमान कर्तव्य कर्म द्वारा चाहे तो अपने प्रभु की पूजा करो और चाहे राग रहित हो जाओ। राग रहित होना, प्यारे प्रभु की पूजा करना और सुंदर समाज का निर्माण। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई सही काम करने से सुंदर समाज का निर्माण कैसे होगा। तो हम आपसे पूछते हैं कि यदि सही काम करने से सुंदर समाज का निर्माण नहीं होगा तो फिर और किस प्रकार से हो सकता है कभी? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम गलत काम नहीं करने देंगे बलपूर्वक, ये नहीं कहेंगे। यानी सुंदर समाज निर्माण के लिए जो प्रयास किया जाता है वो क्या किया जाता है? तो देखिए, अब हमारा राज्य है या हमारी पार्टी का राज्य है, डर के हमारे कह देंगे आजकल हमारी पार्टी का राज्य है, बोले हमारी पार्टी आज पावर में है, कि भाई
हम सुंदर समाज के निर्माण के लिए किसी को भी बल का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। लेकिन जिसको बल का दुरुपयोग नहीं करने देंगे उसका हिताहत करेंगे कि उसका अहित करेंगे? तो आजकल हित होता है, दंड बनाने को हित होता है कि अहित होता है? तो जो लोग ये स्वप्न देखते हैं कि राष्ट्र के द्वारा सुंदर समाज का निर्माण होगा, क्या ये बात झूठी नहीं मालूम होती? बिल्कुल झूठी मालूम होती है। लेकिन एक बात और बताएं आपको, एक हम लोगों का और एक बहाना है, अरे भाई संसार सदैव ऐसा ही रहा है। लोग बात क्या करते हैं, कुत्ता की पूंछ कितने दिन रखो सीधी करके वो टेढ़ी रहती है, टेढ़ी रहती है। ये जो बात लोग कह के संतोष करते हैं ये भी बड़े धोखे की बात है। कुत्ता की पूंछ टेढ़ी रहती हो अथवा न रहती हो, किंतु हमें तो सीधा करने का प्रयास करना है। तो वो कहां से किया जाएगा कि अपने सुधार में अगर व्यक्ति पराधीन है तब तो ये बात ठीक मान ली जाती कि नहीं, सुधार का जीवन में प्रश्न नहीं है। ये जो सुधार की पराधीनता का जो अनुभव होता है वो दूसरों के सुधार की पराधीनता में अनुभव होता है। अपने सुधार में पराधीनता में कभी, अपने सुधार के लिए पराधीनता का कभी अनुभव नहीं होता। इसलिए भाई सही काम किए बिना सुंदर समाज का निर्माण होगा ही नहीं। और सही काम वही कर सकता है जो न करने में भी महत्व मानता है। तो न करने में महत्व मानने से, जैसे ध्यान लीजिए, एक व्यक्ति का शरीर बहुत दुर्बल हो गया, गंगा स्नान नहीं कर सकता, और दूसरा व्यक्ति गंगा स्नान कर सकता है। तो गंगा स्नान न करने में भी साधन है और गंगा स्नान करने में भी साधन है, तब दोनों की प्रसन्नता सुरक्षित रहेगी कि नहीं? रहेगी। क्यों? वो कहेगा कि भाई स्नान से जो लाभ होता है दर्शन से भी होता है। बोले भाई दर्शन से जो लाभ होता है वो स्मरण से भी होता है, और बोले कुछ न करने से भी होता है। बहुत उत्कोटि की दार्शनिक दृष्टिकोण से तो कुछ न करने में ही सब कुछ करना है, और सही करने का फल ही कुछ न करना है। आप विचार करें गंभीरता से, सही करने की शक्ति कुछ न करने में से ही आती है। तो जब हमें ये बात मालूम हो जाती है कि कुछ न करने में भी साधन है, सही करने में भी साधन है, तो निर्बल से निर्बल भी उसी प्रकार सिद्धि पा सकता है जिस प्रकार सबल से सबल पा सकता है। किंतु आज हम इस बात पर ध्यान नहीं देते और ये सोचने लगते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर सके तो फिर हमारा साधन ही नहीं बना। सभी वस्तु और व्यक्ति के आश्रय होकर विकार युक्त जीवन बना लेते हैं और फिर उन विकारों के साथ द्वंद होता रहता है, और इस प्रकार से जीवन का बहुत बड़ा भाग धोखे धड़ाके में निकल जाता है। इसलिए भाई 3 बातों पर खूब विचार करना चाहिए। एक तो ये कि परिस्थिति राजनीति का साधन है, जीवन नहीं है। विचार देह अभिमान गलाने का साधन है, बुद्धि का व्यायाम नहीं है। और विश्वास प्रभु से संबंध जोड़ने में हेतु है और कुछ नहीं है। तो विश्वास के आधार पर हम अपना प्रेमास्पद स्वीकार करें कि हमारा कोई प्रेमास्पद है। आप कहें कैसा है तो फिर जानना होगा ना। देखिए बहुत गंभीर बात कहता हूं आपको, और बड़े बड़े लोगों का प्रमाण इसके खिलाफ मिल जाए तो डर मत जाना, घबरा कर विचार करना। अगर आपको क्या हमारा प्रेमास्पद कैसा है तो आप जान सकते हैं सुन करके जान पाएंगे क्या तो मान पाएंगे? बताओ, जान तो नहीं सकते ना।
यदि किसी लड़की का संबंध तय हो रहा हो और उस लड़की से कह दिया जाए कि देखो इतना उनके पास संपत्ति है, इतना उनको पद प्राप्त है, ऐसा स्वस्थ है, ऐसा रंग है, ऐसा रूप है, इत्यादि इत्यादि, तो उससे लड़की से पूछो कि तुमने जान लिया? तो बिहार की भाषा में कहते हैं मैंने जान लिया। क्यों? बोले पापा जी कहते थे, इसलिए बात ठीक है। तो ये विश्वास हुआ, ज्ञान हुआ। तो शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा जो कुछ सुनते हैं अपने प्रेमास्पद के संबंध में, वो हमारा आपका ज्ञान होता है कि विश्वास? लेकिन आज लोग उसे ज्ञान मान लेते हैं, ज्ञान मान लेते हैं। तो विकल्प रहित विश्वास को ज्ञान मान लेना क्या ये प्रमाद नहीं है? इसलिए कल्पना करो कि किसी ने ये न सुना हो कि हमारा प्रेमास्पद कैसा है, जी, तो क्या उसका प्रेमास्पद नहीं है? अगर किसी ने प्रेमास्पद की महिमा को नहीं सुना है तो क्या प्रेमास्पद नहीं है? बिना महिमा सुने यदि किसी ने अपना प्रेमास्पद स्वीकार कर लिया है तो उसकी ज्यादा दृढ़ता रहेगी, कम रहेगी? तो जो लोग ये सुनकर ये मानकर चलते हैं कि प्रभु में अनंत सौंदर्य है, अनंत माधुर्य है, अनंत ऐश्वर्य है, उनका संबंध, और एक आदमी ये स्वीकार करे कि भैया चाहे जैसे हों और चाहे जहां हों और मिले चाहे न मिले पर हमारे प्रेमास्पद है, बताओ इन दोनों में बढ़िया प्रेम किसका होगा? जिसने गुरु ग्रंथ के पीछे नहीं पढ़ा, बताओ जरा। और कहीं कल्पना करो दो गुरु मिल गए तो मुसीबत ही हो जाए। वो कहेगा नहीं प्रेमास्पद तो वो है जो घसमान लिए हुए, दूसरा का नहीं बिल्कुल एक बात। बोले प्रेमास्पद वो है जो बंसी बजा रहे हैं, तीसरे का वाह प्रेमास्पद वो है जो मुंडा की माला पहने हुए हैं, चौथा कहेगा नहीं बिल्कुल एक बात है, प्रेमास्पद तो निराकार है, पांचवा कहेगा निर्विशेष है। तो इस झगड़े वाला ज्यादा प्रेमी हो सकता है, और जो एक बात कह ले भैया चाहे जैसे हैं, बदल तो जाएंगे नहीं, कुछ बदल जाएंगे हमारे मानने से, और न मानने से कुछ घटिया हो जाएंगे, मानने से कुछ बढ़िया हो जाएंगे। क्या दो प्रेमास्पद हैं जो छोड़ देंगे उन्हें? वो है नहीं, जैसे हैं वैसे ही अपने हैं, तो क्या इससे आपको संतोष नहीं होता क्या? जी मिल जाएंगे तो होना चाहिए भाई। तो आजकल क्या किया लोगों ने कि प्रेमास्पद की सुनी तारीफ, फिर उसका बनाया एक कार्टून बनाया, और फिर क्या कहते हैं, क्या बताएं महाराज जी, हमने तो सुना तो ये था कि कोट काम जाने क्या लजाते हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा सुंदर कोई चित्र तो देखा नहीं है। अगर वो कह दे ऐसा चित्र देखा नहीं तो नास्तिक हो, भला भगवान का श्री विग्रह को ऐसा कहते हो? अरे बाबा ऐसा नहीं कहते, तुम कहलवाते हो जबरदस्ती। सीधी बात क्यों नहीं कह देते कि भाई ये तो उनकी कृपा पर निर्भर है कि वो अपने सौंदर्य का, अपने माधुर्य का, अपने ऐश्वर्य का तुम्हें बोध कराएं, ज्ञान कराएं। लेकिन तुम बिना प्रेमास्पद के रह सकते हो, और अगर आपका हृदय कहे कि नहीं रह सकते तो भैया चाहे जैसे हैं हमारे अपने ही हैं, इसके अतिरिक्त विश्वास का कोई उपयोग नहीं है भाई। प्रेमास्पद हमारे हैं, चाहे जैसे हो, चाहे जहां हो, मिले न मिले, हमारे साथ चाहे कुछ करें। अच्छा भैया किसी प्रेमी से पूछो कि प्रेमास्पद की ओर से जो कुछ होगा वो तुम्हारे लिए रसरूप होगा कि निरस होगा? अच्छा तो फिर हमें कौन सी कंडीशन करेंगे साहब ऐसा करो? यानी सच्चा प्रेमी तो वही ना होगा कि वो जो ये कह दे कि भैया अगर प्रेमास्पद की ओर से हो रहा है। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे सत्संग में, समाज बैठे थे, उधर से एक आदमी आए और उन्होंने ये कहा कि भैया देखो भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, जगह दे दो। तो वहां पास ठाकुर बैठ गए, उन्हें ऊपर रखने का। अरे तुम भगवान के काम के लिए जा रहे हो, तुम जगह ढूंढने कौन जरूरत है? यानी इस शरीर, हमको बात इतनी अच्छी लगी महाराज, कोई हमें वेद मंत्र सुनाता तो उतने शायद अच्छा न लगता। हमने कहा ये बात तो ठीक है, अरे भैया के भगवान के कागज ऊपर रख लेंगे तो भगवान के काम के लिए आज होते। तो कहने का जो मेरा तात्पर्य था वो ये था
कि भाई अगर हमारे प्रेमास्पद है तो हमें कौन जरूरत है इस बात की जानने कैसे? अरे भाई अतिथि किसी के घर जाता है तो ये पहले से कर लेता है कि आप हमें ये खिलाइए, मान लो जिसने और बढ़िया खिला दिया तो है? हम जितना सोचें और कहीं उनसे ज्यादा सुंदर निकले तो संदेह और हो जाएगा है? अगर प्रेमास्पद इससे ज्यादा सुंदर निकले या उन्हें मजाक सूझा है जैसा हमने सोचा था उसके विरुद्ध कहीं उन्होंने अपना भेद बना लिया है तो संदेह हो जाएगा कि नहीं? इसलिए ये क्यों न सोचते कि वो खुद आके कहते बोले तुमने बोले हम आगे, अरे क्यों परेशान है, हम आगे, ऐसा क्यों न सोचे? तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि हम बिना प्रेमास्पद के नहीं है, हम अनाथ नहीं है, हमारे प्रेमास्पद है। बस इतनी सी बात में विश्वास का उपयोग ये मेरे निवेदन का सिर्फ इतनी सी बात में आप विश्वास का उपयोग कीजिए। हमारे प्रेमास्पद हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हमारे हैं। और भैया अगर विचार का उपयोग करना हो तो केवल इतनी बात में कीजिए कि कोई भी उत्पन्न हुई वस्तु हमारी नहीं है और कोई भी वस्तु हम नहीं है और कोई भी स्वीकृति हम नहीं है। इतने में आप विचार का उपयोग कर लीजिए। इससे आगे में अगर आप विचार का उपयोग करेंगे तो वो विचार के नाम पर न जाने क्या कर बैठेंगे। जब कोई भी उत्पन्न वस्तु हमारी नहीं है तो ममता गई, और कोई भी उत्पन्न हुई वस्तु हम नहीं है तो अहंता गई, और जब कोई भी स्वीकृति हम नहीं है तो कर्तृत्व का अभिमान गया। मिला क्या? चिर विश्राम। विचार देता है चिर विश्राम, निर्विकारता, निर्वासना, चिर विश्राम मिला। तो विचार से मिला चिर विश्राम, और विश्वास से प्रेम वासना से संबंध जुड़ गया, और भैया परिस्थिति के उपयोग से राग रहित हो गए। सिद्धि हुई कि नहीं? सफलता होगी कि नहीं? तो आप विचार कीजिए कि भाई साधन निर्माण के लिए परिस्थिति सहायक है, विचार सहायक है, विश्वास सहायक है। चाहे तो यूं कहो और चाहे यूं कहो कि परिस्थिति भी साधन ही है, विचार भी साधन है, विश्वास भी साधन है। विचार साधन, विश्वास साधन, परिस्थिति साधन। तो साध्य क्या है? कि परिस्थिति की साधना परिस्थिति के द्वारा राग रहित हो गए, और विचार के द्वारा वासना रहित हो गए, और विश्वास के द्वारा समर्पित हो गए, शरणागत हो गए। तो शरणागत हो गए तब, और वासना रहित हो गई तब, और राग रहित हो गई तब। बताओ अंतर क्या पड़ेगा भैया? जहां राग की गंध नहीं है, जहां वासना की गंध नहीं है, जहां अपने में अपना कुछ नहीं है, वहां अहम और मम रहेगा। तो तीनों प्रकार के साधन से अहम भी नाश हुआ और मम भी नाश हुआ। और अहम और मम के नाश से हुआ क्या? तीन बातें, योग, बोध और प्रेम। अहम और मम के नाश से योग, बोध और प्रेम। तो योग, बोध, प्रेम ये है क्या? कि ये प्रेमास्पद की इसका स्वभाव है, ये प्रेमास्पद का स्वभाव है। तो प्रेमास्पद में योग तो स्थिर शांत वालों के लिए रखा है, और बोध सदगति वालों के लिए रखा है, और प्रेम अपने लिए रखा है। तो जो प्रेम का ही संपादन करते हैं वे प्रेमास्पद के काम आते हैं, और जो बोध में संतुष्ट होते हैं वे अपने काम आते हैं, और जो योग में संतुष्ट होते हैं वे फिर शांति पाते हैं और उनकी दुख निवृत्ति हो जाती है। इसलिए भाई योग, बोध और प्रेम ये है क्या? साधन तत्व। ये साधन तत्व है। ये है क्या? ये है गुरु तत्व। गुरु तत्व कहो, साधन तत्व कहो, क्या योग, बोध और प्रेम कह दो। इससे प्रत्येक साधक की एकता होती है, अभिन्नता होती है। क्योंकि साधक की जो अभिन्नता होती है वो साधन तत्व से होती है, और साधन तत्व से अभिन्न होने पर साधक ऐसे जीवन को प्राप्त कर लेता है कि जिस जीवन की मांग
जगत को भी है और जगतपति को भी है। ये साधन तत्व की महिमा है। इसलिए हम सबको साधन तत्व से अभिन्न होना है, और साधन तत्व से अभिन्न होने में हम सब सर्वदा स्वाधीन हैं, समर्थ हैं, कोई पराधीन नहीं है, कोई असमर्थ नहीं है। इस दृष्टि से अगर हमारा आप देखें तो मानव जीवन बड़े ही महत्व का जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बड़े महत्व का जीवन है। अगर ये कह दिया जाए कि संसार के सभी मानव महत्व की दृष्टि से समान हैं, तो आप ही बताइए कितने रस की अभिव्यक्ति होगी, कितनी समता जीवन में आएगी। आज हमारी दशा क्या है कि परिस्थिति को जीवन मान लिया, अब दुखी हो रहे। क्यों? कि हाय हाय रोजगार जी को इतना रुपया मिलता है, हमको नहीं मिलता। मर जाओ सोचे मारे क्या कर लोगे, मिल जाएगा क्या? आप विचार करो। और अगर हम ये मान लें कि परिस्थिति राग निवृत्ति का साधन है, तो बताइए क्या अंतर पड़ा? आप विचार करें, क्या अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए भाई परिस्थिति राग निवृत्ति का साधन है, ये मानना ही पड़ेगा साधक को। बिना इसके स्वीकार किए हुए आप चैन नहीं पा सकते। अच्छा भाई, अब परिस्थिति जो होती है जो बनाई जाती है कि अपने आप बनती है? बताओ, अपने आप बनती है। तो जब परिस्थिति अपने आप बनती है तो वर्तमान को छोड़कर आगे पीछे पर दृष्टि जाएगी अपनी? नहीं जाएगी। और जब आगे पीछे पर अपनी दृष्टि नहीं जाएगी तो वर्तमान सबका निर्दोष है कि नहीं, तरस है कि नहीं, शांत है कि नहीं है? लेकिन आगे पीछे का जब चिंतन आ जाता है तब किरकिरा हो जाता है कि नहीं है? तो वर्तमान में किरकिराहट कब आती है? तो जब हम अपने आप आने वाली परिस्थिति का आदर नहीं करते, स्वागत नहीं करते, आदर नहीं करते, स्वागत नहीं करते, तब किरकिराहट आती है। नहीं तो अगर दुख आ गया है तो राग निवृत्ति के लिए, सुख आ गया है तो राग निवृत्ति के लिए। चाहे वो कहते हो कि दुख आया है तो विरक्ति के लिए और सुख आया है तो उदारता के लिए। तो उदारता में भी तो सुख का भोग नहीं होता भाई। उदारता अगर आपके जीवन में है तो आप सुख भोग सकते हैं। एक बार एक बड़े दीवान हमारे साथ फंस गए उत्तराखंड यात्रा में। राज्य फंस गए, बाबा लोग फंसा लेते कभी कभी, फंसा ही नहीं बेचारे। अब जहाँ उत्तराखंड की यात्रा में जहाँ जिसके डिजाइन, बड़ी बच्चियां, बड़ी गंदगी, बड़े हो रहे हैं, और कहें बार बार देखो जब हम दीवान थे तब लोगों ने बहुत कहा, तब तो हमारे डांट बदली का इंतजाम हो जाता। हम एक दिन सुना, 2 दिन सुना, हमने कहा पापा उनको भी कहते थे, हृदयहीन हुए बिना, बेईमान हुए बिना, अपना मूल्य बिना घटाए और पराधीन हुए बिना कोई आदमी सुख नहीं भोग सकता। अब बड़े घबराए। हमने एक बात बताया, पापा तुमको जो कुछ मिला है वो व्यक्तिगत है? बोले नहीं। तो पराई वस्तु को अपना मानकर नहीं सुख भोगते थे? बेईमानी आ गई कि नहीं? पापा आप ही बताओ, जिस बंगले में आप सुख भोगते हो उसके चारों ओर कितने दुखी लोग, हृदयहीन हो गए कि नहीं? बिना हृदयहीन हुए कोई सुख भोग सकता है? तो बेईमान बिना नहीं भोग सकता, हृदयहीन हुए बिना नहीं भोग सकता। अच्छा, जो परिस्थिति मिली है उससे अपना मूल्य बिना घटाए से भोग सकते हैं? पराधीन हो गए कि नहीं? अपना मूल्य कितनी रहा, मोटर का मूल्य हो गया, कोठी का मूल्य हो गया, पद का मूल्य हो गया, योग्यता का मूल्य हो गया। तो हमने कहा पापा इसी को आप गौरव मानते थे? ये बात तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य था भाई, सुख भोग जीवन नहीं है। सुख तो उदार बनाने के लिए आया है आपके पास। सुख जो जीवन में आपके आया है वो आया इसलिए था कि आप तो उदार बन जाए और दुखियों के साथ आपकी एकता हो जाए। और दुख जो है वो विरक्त बनाने के लिए आया है।
कि आप तो विरक्त हो जाए और सुखियों के साथ एकता हो जाए। क्योंकि जब दुखी विरक्त हो जाता है तब सुखी को देखकर प्रसन्न होता है कि नहीं जी? तो सुखी को देखकर आप प्रसन्न होने लगे, वो आपको सुखी बनाया कि आप दुखी को देखकर करुणित होने लगे। तो जो सुख करुणित होने के लिए आया था उसका लगे भोग करने, और जो दुख विरक्त बनाने के लिए आया था उसको लगे भोग करने। तो भाई दुख का भोगी सुख का भोगी साधक नहीं होता है। दुख सुख का उपयोगी साधक होता है, भोगी साधक नहीं होता। इसलिए निर्मला सिद्ध हो जाता है कि भाई परिस्थिति राग निवृत्ति में ही हेतु है। इसलिए जो परिस्थिति अपने आप आए आने दो, निर्धनता आए, बीमारी आए, अनादर आए, तिरस्कार आए, आने दो। जब परिस्थिति प्रतिकूल आएगी जीवन में सजगता आ जाएगी, जब परिस्थिति अनुकूल आए तो जीवन में उदारता बनी जाए। बस इतना ही ध्यान रखने की बात है। तो परिस्थिति के द्वारा राग रहित होने का जो दृढ़ निश्चय है, वो निश्चय हमें सभी परिस्थितियों में समता प्रदान करेगा, सभी परिस्थितियों का आदर प्रदान करेगा। किसी भी परिस्थिति का निरादर नहीं, और जब किसी परिस्थिति का निरादर नहीं तो किसी भी परिस्थिति का आवाहन नहीं रहेगा, और किसी भी परिस्थिति में ममता नहीं रहेगी। तो न ममता रहे न आवाहन रहे तो परिस्थिति से अतीत के जीवन में प्रवेश हो गया कि नहीं? यदि किसी परिस्थिति में ममता न रहे और किसी परिस्थिति का आवाहन न रहे तो परिस्थिति से अतीत के जीवन में प्रवेश हो जाएगा। अथवा यूं कहो कि राग रहित हो जाएंगे, तो राग रहित होने से परिस्थितियों से अतीत के जीवन में प्रवेश होता है, और वो जीवन कर्म सापेक्ष नहीं है। परिस्थितियों से अतीत का जीवन कर्म सापेक्ष नहीं है। तो कैसे है कि भाई परिस्थिति से अतीत का जो जीवन है वो साधन साध्य है। और साधन का अर्थ क्या है? साधन का अर्थ है परिस्थिति के द्वारा राग निवृत्ति, विचार के द्वारा देह अभिमान का नाश, और विश्वास के द्वारा प्रेमास्पद की स्वीकृति। बस इसी में अपना कल्याण। परिस्थिति, विचार और विश्वास आवश्यक है। तो परिस्थिति आवश्यक है राग रहित करने में, और विचार आवश्यक है देहमान नष्ट करने में, और विश्वास आवश्यक है प्रभु से संबंध जोड़ने में। तो किंतु कठिनाई ये होती है ना कि हम ये सोचने लगते हैं कि परिस्थिति से अतीत कोई जीवन ही नहीं है। जो हमारी परिस्थिति है वही हमारा जीवन है, ऐसा सोचने लगते हैं। चाहे वो आदर हो, अनादर हो, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, तो यही जीवन है। हानि, लाभ, सुख, दुख, आदर, अनादर, ये जीवन नहीं है भाई। अगर अनादर आया है तो देह अभिमान का बोध करा देता है, आदर आया है तो अभिमान की रात की पूर्ति करा के निवृत्ति करा देता है। विचार कीजिए, परिस्थिति के अनुसार किसी ने अनादर कर दिया तो अनादर का अगर दुख हुआ तो ये पता चल गया कि नहीं चल गया कि हम अपने को देह मानते थे जी? और आदर से अगर सुख हुआ तो कभी नहीं पता चला। लेकिन अनादर के दुख ने अगर जागृति उत्पन्न की तो विचार द्वारा देहमान नाश करना स्वाभाविक हो जाएगा कि नहीं? और अगर देहमान नाश हो गया तो आदर और अनादर दोनों निरर्थक हो जाएंगे कि नहीं जी? तो इस दृष्टि से अपने आप आने वाला चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे आदर हो, चाहे अनादर हो, वो साधन रूप ही है। किंतु अगर हम ये मान लें कि नहीं आदर और अनादर जो है, सुख और दुख जो ये जीवन है, तब तो साधन नहीं बनेंगे। इसलिए परिस्थिति साधन रूप है राग रहित होने के लिए, विचार साधन रूप है देह अभिमान नष्ट करने के लिए, अथवा योग को मेरा विज्ञानता प्रदान करने के लिए।
और विश्वास साधन है प्रभु से संबंध जोड़ने के लिए। अब इन तीनों में से किसी न किसी की अधिकारी तो हम होंगे ही। ऐसा तो आप नहीं कह सकते हम इन तीनों में से किसी का अधिकारी नहीं है। जो साधक ऐसा है या जो मानव ऐसा है कि ये कहता है भाई हम तो परिस्थिति से आगे की बात सोच ही नहीं सकते, नहीं सोच सकते तो सुख दुख का सदुपयोग कीजिए, राग रहित हो जाइए। और यही आपने देखा होगा कि जिन्होंने संसार की सत्ता स्वीकार की उन्होंने राग रहित होने के द्वारा दुख निवृत्ति को प्राप्त किया। जिन्होंने ये नहीं सोचा कि संसार से आगे भी कुछ है जी, उनको भी राग रहित होना अनिवार्य हो गया। और जिन्होंने ये विचार किया कि शरीर में नहीं हूं, उन्हें अमर पद प्राप्त होना अमर प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। और जिन्होंने ये सोचा कि भाई कोई अपना अवश्य है, उन्होंने प्रभु की सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे तीन बातें हो सकती हैं, मैं कुछ नहीं, मैं सब कुछ है, और मैं किसी की मधुर स्मृति। तीन बात हो सकती है। अब किसी को तो ये रुचिकर होगा कि मैं कुछ नहीं, किसी को ये रुचिकर होगा कि मैं सब कुछ, और किसी को ये रुचिकर होगा कि मैं अपने प्रेमास्पद की प्रीत हूं। तो जिसको ये रुचिकर है कि मैं कुछ नहीं वो भौतिकवादी, और जिसको ये रुचिकर है कि मैं सब कुछ वो अध्यात्मवादी, और जिसको ये रुचिकर है कि मैं अपने प्रेमास्पद का प्रेम वो ईश्वरवादी। किंतु इन तीन के अतिरिक्त चौथी बात कोई भी अपने संबंध में आप स्वीकार नहीं कर सकते। मैं कुछ, यही भूल है। या तो मैं कुछ नहीं, या मैं सब कुछ, या मैं प्रेम। मैं कुछ नहीं कर्तव्यनिष्ठ होने के बाद सिद्ध होता है, मैं सब कुछ असंग होने के बाद सिद्ध होता है, और वो मैं प्रेम ये शरणागत होने के बाद सिद्ध होता है। इसलिए कर्तव्य परायणता, असंगता और शरणागति में समस्त साधन निहित है। वही कर्तव्य परायणता शरणागत की पूजा है, और वही असंगता शरणागत की समर्पण है। असंग को समर्पण को एक ही बात है। और वही असंगता जो है अध्यात्मवादी की जो असंगता है वही अचाहपद है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस दृष्टि से कर्तव्य परायणता, असंगता और शरणागति तीन साधन के मूल सत्य हैं। इन तीन में से किसी एक के आ जाने से तीन अपने आप आ जाते हैं, ऐसा नहीं है।